I dream I know deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive devote. Welcome all to my channel Dream to IIT. So in this video I am going to discuss about the differences between the GATE instrumentation syllabus in 2021 and GATE 2020. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गेट 2021 में कुछ कुछ ब्रांच का जो सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस किया गया है आईआईटी बॉम्बे द्वारा, जो कि गेट 2021 का ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूशन है। मेरे पास ये अभी देख सकते हैं कि ये है गेट 2021 का जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस है, और ये है गेट 2020 जो पिछले साल का इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस, जो कि आईआईटी दिल्ली द्वारा रिलीज किया गया था। तो जो सेक्शन 1 है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सेक्शन। तो इस साल जो 2021 का जो टॉपिक है वो है लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स। और पिछले साल भी गेट 2021 में भी जो टॉपिक थे वो सेम ही थे, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। तो ये गया सेक्शन 1। अब जो सेक्शन 2 है इसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस आया है। ये जो सेक्शन है ये पूरा नया एक सेक्शन इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग जो देख सकते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये पूरा का पूरा एक नया टॉपिक है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो पिछले वीडियो में भी मैं बताया था कि इस बार जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसमें 13 मार्क्स फिक्स्ड कर दिया गया है। इस बार आपका जो 13 नंबर है वो 13 नंबर का ही मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड मशीन्स। तो ये जो मशीन्स वाला पार्ट है ये नया इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो सेक्शन 2 था वो था इलेक्ट्रिकल सर्किट्स नाम का, लेकिन 2021 में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के साथ साथ मशीन्स भी जोड़ दिया गया है। तो मशीन के पार्ट से कुछ टॉपिक इंक्लूड किया गया है। तो पहला टॉपिक है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद है 3 फेज इंडक्शन मोटर्स। तो ये सब जो टॉपिक है ये मशीन में इंक्लूड किया गया है, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड मशीन्स नाम के ये वाला जो सेक्शन है ये दिया गया है। इसके बाद है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। तो सिग्नल्स एंड सिस्टम में कोई भी जो चेंजेस नहीं किया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेक्शन 3 में पिछले साल भी सिग्नल सिस्टम्स नाम का ही जो टॉपिक था, तो ये अभी सेक्शन 4 में आ गया है। तो इसमें 2 पार्ट है, एक है कंटिन्यूअस सिग्नल्स एंड सिस्टम्स और दूसरा पार्ट है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, जो कि ये वाला जो पोर्शन है ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स ऑन सिस्टम के अंडर आता है। तो उसके बाद है कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम में भी आपका सिलेबस चेंजेस नहीं हुआ है, तो पिछले साल के तरह ही सेम सिलेबस है कंट्रोल सिस्टम में। उसके बाद है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जो सिलेबस है वो भी सेम है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है, सोर्सेस एंड इफेक्ट ऑफ नॉइज एंड इंटरफेरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ये वाला टॉपिक नया इंक्लूड किया गया है, जो कि आप 2020 में ये वाला टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके बाद है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कुछ टॉपिक नई तरीके से इंक्लूड किया गया है। तो पिछले वीडियो में मैं एक इंफॉर्मेशन गलत दिए थे, वो है बेसिक्स ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम 2020 में भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आता था। हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता है कभी भी, तो यहाँ तक तो आपका सेम ही है लगभग। जो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये सब तो है, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग, ये सब सही है। लेकिन यहाँ पर जो दो नया टॉपिक है, एक है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम्स DCS, और एक है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर PLC। ये दो टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए कि ये वाला जो आपका जो टॉपिक है, एक है DCS और एक है PLC। तो ये वाला नया टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको इंक्लूड किया गया है। तो हो सकता है कि इस टॉपिक से 2021 में कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। तो ये गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद हम लोग आते हैं मेजरमेंट में, जो कि सेक्शन 8 के अंदर आता है, और यहाँ पर मेजरमेंट जो है वो सेक्शन 7 के अंडर आता था। तो यहाँ पर भी सिलेबस लगभग सेम ही है, यहाँ पे कोई चेंजेस हुआ नहीं है। उसके बाद है सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, जो कि सेक्शन 9 के अंडर आता है, और यहाँ पर भी सेक्शन 9 के अंडर ये आ रहा है, सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसका भी जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग। यहाँ पे तो पहला जो पार्ट है रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, पीजोइलेक्ट्रिव, हॉल इफेक्ट सेंसर्स, तो यहाँ पर भी वही है। हालांकि 2020 में हॉल इफेक्ट सेंसर जो है एंड एसोसिएटेड सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट्स, इस टॉपिक नया इंक्लूड किया गया था, और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन भी आया था, मुझे याद है 2020 में। तो ये वाला टॉपिक तो 2021 में भी है। तो और एक जो एक नया टॉपिक इंक्लूड किया गया है वो है 4 to 20 मिली एम्पियर 2 वेयर ट्रांसमीटर। जो DP ट्रांसमीटर हम लोग पढ़ते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, वहाँ पे जो 4 to 20 मिली एम्पियर 2 वेयर ट्रांसमीटर यूज होता है, ये वाला टॉपिक यहाँ पे नया इंक्लूड किया गया है। तो ज़रूर आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इस साल नया इंक्लूड किया गया है। तो हो सकता है कि इस टॉपिक से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। तो ये था सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट। और जो पिछले साल का जो लास्ट पार्ट है वो है कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, और इस बार वो सेक्शन 10 में आया है, कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के अंडर। तो यहाँ पर दो टॉपिक को मार्च किया गया है, एक है कम्युनिकेशन और एक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो कम्युनिकेशन में बेसिक जो आता है वो है एनालॉग कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। अगर आप ECE से कंपेयर करें तो उन लोगों को एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड रैंडम प्रोसेसेस पढ़ना पड़ता है। तो टोटल 4 टॉपिक में उनको आप डिवाइड कर सकते हैं, जो इसी का जो कम्युनिकेशन सिलेबस है। और उसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो भी काफ़ी हद तक वो हार्ड आता है। लेकिन आप इंस्ट्रूमेंटेशन का जो पेपर है उसमें अगर आप देखेंगे तो 2016, जो कि 2016 में ये वाला जो कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है ये इंक्लूड किया गया था। तो 2016 को छोड़कर बाकी जितने भी कम्युनिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया है वो लगभग बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है हर साल। तो पिछले साल भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था। तो यहाँ पे बेसिक है एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन। तो
ये आपका एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन है। और एक जो पार्ट है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। ये वाला जो पोर्शन है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, जो कि यहाँ से यहाँ तक आपका जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है यहाँ से यहाँ तक है। अब जो 2021 में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का जो सिलेबस है उसमें कुछ पोर्शन, एक दो टॉपिक नया यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का जो पोर्शन था वो था ये। पहला था ऑप्टिकल सोर्सेस एंड डिटेक्टर्स, तो यहाँ पर भी ऑप्टिकल सोर्सेस एंड डिटेक्टर्स। उसके बाद था जो उसके अंडर जो आता था एलईडी, लेजर, फोटोडायोड, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला जो टॉपिक था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का वो था ऑप्टिकल सोर्सेस एंड डिटेक्टर्स। उसमें आपको एलईडी, लेजर, फोटोडायोड, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स जो एलडीआर एंड उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो सर्किट डायग्राम, ये सब पढ़ना होता था। तो इस बार भी आपको वही देखने को मिल रहा है। ऑप्टिकल सोर्सेस एंड डिटेक्टर्स के अंडर एलईडी, लेजर, फोटोडायोड, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। और जो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक तो आप कंपेयर करेंगे तो आपको खुद ही पता चल रहा है कि स्क्वायर लॉ डिटेक्टर्स, ये वाला जो टॉपिक है ये नया इंक्लूड किया गया है। तो मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहता हूँ कि जो नया टॉपिक इंक्लूड किया गया है इससे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये भी बात है कि ये सब जो न्यू टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही बेसिक लेवल का आएगा। तो आप इस टॉपिक को छोड़िए मत, क्योंकि गेट में आप लोग देख ही चुके हैं जो मेरा मार्क्स वर्सेस स्कोर वर्सेस रैंक जो एनालिसिस में किया था, उसमें आप देख ही सके कि 1-2 नंबर का भी कितना इंपॉर्टेंस होता है गेट में, जो आपको रैंक का बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं 1-2 नंबर की वजह से। तो आप ये सब जो न्यू टॉपिक्स है इसको छोड़िए मत। और मेरा जो हिसाब से ये सब न्यू टॉपिक से जो लेवल अप क्वेश्चन होगा वो काफ़ी आसानी पूछा जाएगा, जो बेसिक चीज़ है वही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि जो न्यू टॉपिक से आपको बहुत ही हार्ड लेवल का या फिर टिपिकल लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके बाद है इंटरफेरोमीटर। और इंटरफेरोमीटर का जो एप्लीकेशन है मेट्रोलॉजी में, ये वाला जो टॉपिक है, और यहाँ पर भी आप देखिएगा सेम ही है, इंटरफेरोमीटर एप्लीकेशन इन मेट्रोलॉजी, तो ये वाला सेम है। उसके बाद है बेसिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक, तो यहाँ पर भी बेसिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स यहाँ पे है। तो ये सारे चीज़ सेम है, लेकिन जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें 2 टॉपिक नया किया गया है। एक है स्क्वायर लॉ डिटेक्टर्स और एक है UV/VIS स्पेक्ट्रोमीटर्स और मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो जो ये वाला जो टॉपिक है दैट इज स्पेक्ट्रोमीटर एंड स्क्वायर लॉ डिटेक्टर, तो ये वाला जो ये 2 टॉपिक है ये नया यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये 2 टॉपिक को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो हो सकता है कि इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो ये था एनालिसिस गेट इंस्ट्रूमेंटेशन का 2020 और 2021 में जो सिलेबस है। तो यहाँ पर 2020 में जो सिलेबस था वो था सेक्शन 9, यानी कि 9 टॉपिक में पूरा सिलेबस को डिवाइड किया गया था 2021 में। लेकिन 2021 में सिलेबस थोड़ा सा बढ़ गया है, कुछ टॉपिक में कुछ नया टॉपिक इंक्लूड किया गया है। हालांकि कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया, तो कुछ ऐड ही हुआ है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो सबसे बड़ा जो चेंजेस हुआ है वो है ये वाला जो पोर्शन सेक्शन 2, ये नया इंक्लूड किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आने का 100% चांस है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही, तो इसको आप एकदम ही इग्नोर मत कीजिए। और ये वाला मशीन का जो पार्ट है, तो कुछ हद तक ये इलेक्ट्रिकल के साथ जो सिमिलरिटी है इससे और भी ज़्यादा बढ़ गया है इंस्ट्रूमेंटेशन का जो सिलेबस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ड्रीम टू IIT, और इस वीडियो को शेयर कीजिए इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं और जो भी गेट इंस्ट्रूमेंटेशन देना चाहते हैं उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।